गाजा में जारी जंग के बीच पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता देती है। इन देशों ने साफ कहा है कि उनका कदम शांति की कोशिशों को मजबूत करने के लिए और दो राष्ट्र समाधान की स्थायी रास्ता है। लेकिन इस फैसले से इजराइल बुरी तरह भड़क गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे आतंकवाद और हमास को इनाम देने जैसे बताया है। उन्होंने कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी में किसी भी हाल में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होने दी। नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी जमीन पर एक आतंकवादी राज थोपने की कोशिश है और इसका जवाब वो अमेरिका से लौट कर देंगे। दरअसल गाजा में हमास के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई के साथ साथ इजराइल की नजर अब वेस्ट बैंक पर भी है। नेतन्याहू लगातार यहाँ यहूदी बस्तियों को विस्तार कर रहे हैं। यही वो जमीन है जिसे फिलिस्तीन अपने भावी राज्य का हिस्सा मानता है। यूरोपीय देशों को लगता है कि अगर जल्दी ही पहल नहीं हुई तो दो राष्ट्र समाधान का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी की मान्यता लंबे इंतजार की आकांक्षा को सम्मान देने जैसा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा है कि 1947 से ही मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए ये नीति रही है। उन्होंने एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और व्यवहारिक फिलिस्तीनी राज्य की बात कही है जो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा में रह सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनी को मान्यता देकर शांति की उम्मीदों को नई ताकत दी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया है कि ये किसी भी रूप से हमास के लिए इनाम नहीं है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक ये कदम आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में उठाया गया है। लेकिन इजराइल इस फैसले को दुनिया के लिए गंभीर गलती बता रहा है। इजराइल विदेश मंत्री गिडियन सार ने इसे अनैतिक और शर्मनाक करार दिया। उनका कहना है कि पहले भी कई देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन इससे जमीन पर हालात और बिगड़े हुए हैं। अमेरिका ने भी इस कदम पर आपत्ति जताई है। वॉशिंगटन का कहना है कि अभी माहौल इस तरह के फैसले के लिए सही नहीं है, जबकि यूरोपीय देश मानते हैं कि सही समय जब शांति प्रक्रिया को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। गाजा में लगातार बमबारी और वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव के बीच सवाल ये है, क्या फिलिस्तीन को मान्यता देने का ये फैसला वाकई शांति का रास्ता बनाएगा या फिर इससे इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए बीच नया टकराव खड़ा हो जाएगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाजा में जारी जंग के बीच पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता देती है। इन देशों ने साफ कहा है कि उनका कदम शांति की कोशिशों को मजबूत करने के लिए और दो राष्ट्र समाधान की स्थायी रास्ता है। लेकिन इस फैसले से इजराइल बुरी तरह भड़क गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे आतंकवाद और हमास को इनाम देने जैसे बताया है। उन्होंने कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी में किसी भी हाल में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होने दी। नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी जमीन पर एक आतंकवादी राज थोपने की कोशिश है और इसका जवाब वो अमेरिका से लौट कर देंगे। दरअसल गाजा में हमास के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई के साथ साथ इजराइल की नजर अब वेस्ट बैंक पर भी है। नेतन्याहू लगातार यहाँ यहूदी बस्तियों को विस्तार कर रहे हैं। यही वो जमीन है जिसे फिलिस्तीन अपने भावी राज्य का हिस्सा मानता है। यूरोपीय देशों को लगता है कि अगर जल्दी ही पहल नहीं हुई तो दो राष्ट्र समाधान का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी की मान्यता लंबे इंतजार की आकांक्षा को सम्मान देने जैसा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा है कि 1947 से ही मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए ये नीति रही है। उन्होंने एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और व्यवहारिक फिलिस्तीनी राज्य की बात कही है जो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा में रह सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनी को मान्यता देकर शांति की उम्मीदों को नई ताकत दी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया है कि ये किसी भी रूप से हमास के लिए इनाम नहीं है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक ये कदम आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में उठाया गया है। लेकिन इजराइल इस फैसले को दुनिया के लिए गंभीर गलती बता रहा है। इजराइल विदेश मंत्री गिडियन सार ने इसे अनैतिक और शर्मनाक करार दिया। उनका कहना है कि पहले भी कई देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन इससे जमीन पर हालात और बिगड़े हुए हैं। अमेरिका ने भी इस कदम पर आपत्ति जताई है। वॉशिंगटन का कहना है कि अभी माहौल इस तरह के फैसले के लिए सही नहीं है, जबकि यूरोपीय देश मानते हैं कि सही समय जब शांति प्रक्रिया को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। गाजा में लगातार बमबारी और वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव के बीच सवाल ये है, क्या फिलिस्तीन को मान्यता देने का ये फैसला वाकई शांति का रास्ता बनाएगा या फिर इससे इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए बीच नया टकराव खड़ा हो जाएगा।
अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।